अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है वैशा अब्बास और आप देख रहे हैं फुल टॉस T20 वर्ल्ड कप एडिशन। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और नामीबिया के मैच के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान अपना पिछला मैच हार चुका था इंडिया से। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या स्क्वाड में चेंजेस होंगे, क्या तब्दीलियाँ होंगी। तो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं शाहसवार दानियाल, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताएं कि क्या चेंजेस होने चाहिए और आपको क्या लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या चेंज होगा। देखिए, एक चेंज तो कंफर्म है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान मिर्ज़ा को चांस मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा जो है बहुत सी रूमर सर्कुलेशन में है कि जो है शादाब को हो सकता है ड्रॉप कर दें, लेकिन कोई मकसद बनता नहीं है शादाब को ड्रॉप करने का, क्योंकि उन्हें खिलाना था जब भी उनको स्क्वाड में डाला है। और हमें पता है कि शादाब खान की अगर हम वैसे देखें परफॉर्मेंस। बैटिंग्स एज एन ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेस देखें, स्पेशली अगेंस्ट एसोसिएट नेशन, तो वो बहुत अच्छी हैं। शादाब बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी करता है एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट, तो इसलिए जो है मेरे नहीं ख्याल से कि शादाब ड्रॉप होगा। रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि बाबर आजम भी ड्रॉप हो गया। देखिए, वजह ही नहीं बनती ना, अगर आपने खिलाना ही नहीं था तो फिर आप उसको रखते ही नहीं स्क्वाड के अंदर। तो यही माइंडसेट था सलमान अली आगा का भी उसको लेने से पहले कि उसको खिलाना है, क्योंकि फ़खर जमान की फॉर्म कंसर्न में ठीक है। और मेरे ख्याल से फ़खर जमान को खिला देना चाहिए एक मैच, लेकिन नॉट इन प्लेस ऑफ बाबर आजम। बल्कि जब फ़हीम अशरफ से आप कुछ करवा ही नहीं रहे, तो आप इसकी जगह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन क्यों नहीं खिलाते? ख्वाजा क्योंकि नाफे, हाँ, हाँ। ख्वाजा नाफे भी वहाँ छठे नंबर पे बनता है, लेकिन फ़खर जमान को भी हमने, क्योंकि पहले भी छठा नंबर खिलाया है फ़खर जमान को, बीच में एक दो हम्म। मैचेस खिलाया है, तो फ़खर जमान का भी छठा नंबर बन सकता है। तो ये एक चेंज हो सकती है कि हो सकता है फ़हीम अशरफ को रेस्ट करवा दें और उसकी जगह किसी को ऐड कर दें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है इतना ज़्यादा जो है पाकिस्तान नहीं सोचेगा। सिर्फ एक चेंज जो मुझे नज़र आ रहा है वो शाहीन ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब अभी काफ़ी बातें हो रही हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडिया से हारे और हारे ही नहीं है सिर्फ, बहुत बुरा हारे हैं, क्योंकि हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि हम ऐसे खेलेंगे। तो अब मतलब बॉलिंग में भी काफ़ी चेंजेस होने चाहिए। मतलब शाहीन के अलावा क्या, मतलब शाहीन की रिप्लेसमेंट आपको क्या लगता है, कौन? नसीम शाह नहीं नहीं, उसको या खिलाएंगे सिर्फ सलमान मिर्जा ही के? सलमान मिर्ज़ा को लेकिन खिलाएंगे। अगर ये नहीं मतलब कि उसका वर्ल्ड कप पहला है, तो अगर प्रेशर हो। छोटा मैच है अगेंस्ट नमीबिया से, जो है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। सलमान मिर्ज़ा पहले छोटी टीमों के अगेंस्ट आउट करके आया हुआ है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा सलमान मिर्ज़ा के ऊपर भी उस मैच को लेके। अच्छा, एक उसके लिए एक अच्छा वो हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है कि वर्ल्ड कप का स्टेज उससे मिलेगा, बट अगेंस्ट अ स्मॉल टीम। एग्जैक्टली। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उससे मिलेगा, लेकिन जो चीज़ कंसर्न ये कर रही है कि छोटी टीमें जो हैं वो अब जिस अच्छा तरह खेलने परफॉर्म कर रही लगे हैं, हैं। और जिसे हम कहते हैं कि वो ख़ास वर्ड क्रिकेट के अंदर यूज़ करते हैं कि अपसेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल। अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, जिम्बाब्वे और श्रीलंका मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई कर जाएंगे। जिम्बाब्वे हमारे ग्रुप में आ जाएगा और श्रीलंका वहाँ चला जाएगा इंडिया के ग्रुप में। तो एक अच्छी चीज़ हुई है वैसे इंडिया से हारने में कि हमें ग्रुप आसान मिल जाएगा फॉर सुपर एट्स, सेमीफाइनल का रास्ता आसान लेकिन होगा। बेइज्जती तो हुई है ना। वो तो देखें, हमें तो आदत है। ये तो बात है कि अब हमें आदत ही हो गई है, लेकिन इतने हमें इस बार लगा था कि शायद जीत जाएं, क्योंकि जितने ऐसा कॉन्फिडेंस से सलमान अली आगा। ऐसा देखें, लगने की कोई वजह हो ही नहीं सकती ना मेरे हिसाब से। हम अच्छा खेल रहे थे 2022 तक, 2022-23 तक, अंटन रमीज़ राजा चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हाँ। अगर आप मुझसे ख़राबी की वजह पूछे ना, जहाँ से मुझे जो समझ में आती है, जब ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, उसके बाद से टीम जो है बिल्कुल ही एक ऑफ बैलेंस, कलर हो गई। वो जो हाँ। एक जेलनेस थी टीम के अंदर, टीम जेल होती थी, वो वो ख़त्म हो खत्म गई। हो गया। और जो है प्लेयर्स जो हैं अपने मफाद पे आ गए, और प्लेयर्स अपने इनसिक्योर हो अपने गए। लिए खेलने लगा हर कोई। इनसिक्योर हो गए थे प्लेयर्स, बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ से जो आके जो एक कंट्रोवर्सी बनी थी ज़का अशरफ की प्लेयर्स के साथ इन 2023 वर्ल्ड कप, जब वो कैटेगरीज अनाउंस की थी और प्लेयर्स को उसकी टेंशन लग गई थी, तो वहाँ से जो है चीज़ें ख़राब हुई। और रिजवान ने कहा भी था ज़का अशरफ को कि चेयरमैन आते जाते रहते हैं, प्लेयर यहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ से जो है टीम को, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि टीम को तोड़ा गया है। ये टीम को चीज़, एक हाँ। जो टीम थी अब वो टीम नहीं रहने दी हाँ, है क्योंकि आप उन्होंने। 2022 के वर्ल्ड कप तक देख लें, हमने 21 में सेमीफाइनल खेला, वी वर अनबीटन, हमने इंडिया को हराया। हाँ। फिर 22 के एशिया कप में हम फाइनल हारे थे, लेकिन हमने जो है इंडिया को एक मैच हराया था, एक हारे थे इंडिया से, एक हरा एक। दिया था इंडिया को। हम्म। श्रीलंका से हम फाइनल हार गए थे। उसके बाद जो है 23 के एशिया कप में भी हम बहुत क्लोज थे, जमान खान को आखिरी बॉल पे एक्स पे चौका हो गया हाँ। था। फिर 23 के एशिया कप में भी हमने इंडिया से जो पहला मैच खेला था, हमने इंडिया को अगेंस्ट पावर प्ले के अंदर फिर से हमने इंडिया को जो है कोलैप्स कर दिया था। ईशान किशन ने 80 कुछ किए थे उस मैच में, और ईशान 250 किशन तो समथिंग, हमेशा से ही पाकिस्तान। 250 समथिंग टारगेट था पाकिस्तान को, लेकिन जो है वो बारिश हो गई थी, वो मैच हो नहीं बारिश हो था। गई थी। उसके बाद से पता नहीं क्या पाकिस्तान ने हुआ। कभी कमबैक कर नहीं पाया अभी बिल्कुल तक। बिल्कुल, बाबर आजम ने भी वो आखिरी 150 किया था जी। अगेंस्ट नेपाल। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद इंडिया से दोबारा मैच होता है, वो हमें 300 बना देते हैं। शुभमन गिल रन करते हैं, रोहित शर्मा रन करते हैं, कोहली रन करता है। फिर उसके बाद से हमने, लेकिन उसके बाद भी आप देखें, दोबारा जब बाबर आजम कप्तान बने
2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमने फिर इंडिया को टफ टाइम दिया, हमने जीता हुआ मैच उनको प्लेट वापस दे में। दिया, हाँ, हाँ। 48 पे 46 चाहिए थे, 7 विकेट्स इन हैंड, और हम नहीं चेस कर पाए थे। उसके बाद से जो है चीज़ें बिल्कुल ही हमारे लिए हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। खासतौर पे आगा जब से कप्तान बना है, 4 मैच खेले हमने इंडिया से, एक जो चारों ही हारे हैं, एक हाँ। थोड़ा सा क्लोज गया था, वरना हारे तो हम, वरना अगर हम बाबर की बात करें, बाबर की कप्तानी की, तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा था इंडिया के अगेंस्ट। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो अब पाकिस्तान के लिए होगा वो माइंडसेट होगा कि अगर माइंडसेट को अच्छा रखेंगे कि अच्छा क्रिकेट खेलने के सोचेंगे तो ही हम आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वरना तो फिर देखें, माइंडसेट तो हमारा कभी भी इतना जो है स्ट्रांग नहीं था। नहीं था। ठीक है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जिस माइंडसेट से आते हैं, उनका बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है। बिल्कुल। वो अभी आप देख लें ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी वो इससे रिकवर करेंगे, और अब आगे जो भी इवेंट आएगा आईसीसी का, उसमें वो वो बहुत ऑस्ट्रेलिया जो है ना, कमाल वो, हाँ, खेलेंगे। वो ऐसी क्रिकेट खेलेगी कहीं से लगेगा ही नहीं कि यार ये अभी पिछले वर्ल्ड कप में जो है इतने ज़्यादा ह्यूमिलेट हुए हैं। बिल्कुल। तो वैसा माइंडसेट तो हमारा नहीं है, क्योंकि अगेन देखें, ये चीज़ें जो है अर्ली स्टेज से, ग्रास रूट लेवल से जो है हाँ। हमारे अंदर डाली जाती है। हमारा माइंडसेट जो है वहीं से बनता है, ग्रास रूट लेवल से ही। अब मैं अंडर 19 तक क्रिकेट खेला हूँ, ठीक है, तो इसमें अच्छा। यही होता है कि आपको इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है और मेंटली आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है प्रेशर कि होता आप है। शुरू से ही सेल्फिश हो जाते हैं कि यार मैं अपना कर दूँ, टीम गई भाड़ में। सही बात है। कभी भी विनिंग माइंडसेट हमें दिया ही नहीं जाता, हमें यही दिया जाता है कि तुमने अपना परफॉर्म करना है, ताकि तुम एक, फॉर एग्जांपल आप अगर अंडर 19 खेल रहे हैं, कराची रीजन के लिए खेल रहे हैं, तो आप उस टीम का पार्ट रहो, आप परफॉर्म करते रहो, अपनी परफॉर्मेंसेस करते रहो, आप उस टीम का पार्ट रहो, टीम जीते हारे डजंट मैटर। इंसान को यही टेंशन होती है कि मेरी हाँ, जगह ना चली जाए। एग्जैक्टली। और जो है ये चीज़ें जब आप बचपन से ही आपके दिमाग में यही चीज़ें डाली जाती हैं और आप इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अभिषेक शर्मा की पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उस पर उससे पूछा गया कि शुरू के आपके कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए थे। उसने कहा जब मैं टीम में आया था ना, तो मुझे सूर्य कुमार यादव कप्तान थे तब, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें खिलाना ही खिलाना है, हमने, तुम ही खेलोगे, अब तुम जैसे भी करो, तुमने करना भी और तुमने खेलना भी है। जब ऑब्वियसली आप अपने प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस देना। तो फिर तो वो करेगा। सही बात है। जब आप प्लेयर के सर पे तलवार लटकी हुई है कि यार ज़रा सा कुछ हुआ और मैंने बाहर हो जाना सही है, बात है। तो वो क्या ही करेगा बेचारा, वो तो उस प्रेशर से ही नहीं निकल पाएगा। मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान को भी आई गेस ये प्रेशर है कि वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो फिर बाहर चला ये जाएगा। प्रेशर सलमान अली आगा को भी है। हाँ, क्योंकि वो तो उसको ये भी है ना कि वो कप्तान है, कैप्टेंसी चली जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है सलमान कि अली आगा T20 टीम में तो एज अ कैप्टन ही हैं, तो खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। ये हाँ, जहाँ इनसे कप्तानी गई, ये वहाँ वहाँ टीम टीम से से भी भी बाहर हो बाहर। जाएंगे। मैं आपको एक फैक्ट हाँ, बताता हूँ। माइक हेसिन कोच बने, सलमान अली आगा कप्तान बने, कप्तान। शादाब खान विदाउट एनी परफॉर्मेंस टीम में, नसीम शाह टीम के अंदर क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट थे, वसीम जूनियर को इन्होंने बाहर किया, पहले जब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट थे टीम के साथ थे, क्वेटा का पार्ट बने, बाहर हो गए। बाहर हो गए। सही बात कह रहे हैं आप। तो मतलब बस ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपना स्क्वाड जो है वो अब चेंज करे, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन को हटा देना चाहिए क्योंकि प्रीमियम फास्ट बॉलर ने हमारे लिए कुछ बिल्कुल। किया नहीं। और शादाब खान को अगर रख रहे हैं तो शादाब खान के माइंडसेट को चेंज कर देना चाहिए कि बॉलिंग में सबसे पहले परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम आपको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर शायद बाद में खिला रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शादाब खान को तो जो इंक्लूड किया गया है अबरार के होते हुए, वो इसलिए इंक्लूड किया गया है कि हम आपको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। उससे कोई भी उसके ऊपर बॉलिंग का प्रेशर नहीं होगा। अगर ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा होता तो कल एक ओवर ना करता उस मैच में। और उससे पहले भी हमने देखा कि वो कंप्लीट 4 ओवर की बॉलिंग बहुत कम मैचेस में कर रहे हैं, वो 2 ओवर, 1 ओवर, 2 ओवर इसी तरह कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसको यही उसके दिमाग में है, और वो 3 डाउन बैटिंग करने आ जाता है, तो उसके दिमाग में यही है कि यार मुझे जो है एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। जो एक चीज़ शाहीन को इन्होंने ख़राब किया वो ये कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से पहले जो उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, शाहीन बैटिंग कर रहा था नेट्स में सिर्फ। जो बॉलर है वो बैटिंग क्यों कर रहा है? ये अब छोटी छोटी चीज़ें, ये जो हम नोटिस कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आता वो सामने वालों को क्यों नहीं दिख रहा था कि देखिए इसमें एक और वजह ये भी है। देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ दूसरी बात ये है कि उनको फिर पढ़ाया भी नहीं जाता, और तालीम बहुत ज़रूरी है शऊर के लिए। बिल्कुल। शऊर के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। उनको शऊर ही नहीं होता। अब उनको नई नई शोहरत मिलती है। आप नसीम शाह को देख लें, एड्स कर रहा होता है। हाँ। यार क्रिकेटर का वो मॉडल तो नहीं है ना, क्रिकेटर है ना, सही वो बात एड्स है। क्यों कर रहा है? ठीक है, क्या उसको क्रिकेट से कम पैसा मिल रहा है, या उसको जो है मतलब वैसे जो है मतलब जिस तरह क्रिकेट में और फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह उसको नहीं मिली, उसको पैसे की कमी है जो वो एड्स कर रहा है। लेकिन हमारे वाले जैसे ही कुछ मतलब जैसे ही आप देखें, शाहीन आफरीदी आपके वो एग्जाम्पल हैं, नसीम शाह एग्जाम्पल हैं, बाबर आजम एग्जाम्पल हैं, जब जैसे ही ये मीडिया का पार्ट बनते हैं इनकी परफॉर्मेंसेस नीचे आ जाती हैं। सही। हाँ। ये शऊर की कमी है, और जो है इतना ज़्यादा इनका दिमाग खुला हुआ नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख लें ज़्यादातर जो है वो गांव वगैरह से जो है ज़्यादातर यहाँ से players यहीं से आते उठ के आते हैं, और उसके बाद जब इनको एकदम से ऐसा माहौल मिलता है मीडिया और ग्लैमर और ये सब, तो ये पागल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो अब हम इसको अगर कंक्लूड करें तो कि पाकिस्तान को अपना स्क्वाड जो है वो क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक ही चेंज बनता है, सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप कर दें, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप ड्रॉप करके करके सलमान मिर्ज़ा को सलमान खिला मिर्जा दें, को इन करें। ठीक है। और अगर हो सके तो साहिबजादा फरहान की जगह जो है बाबर आजम को ओपन कराएं और 4 नंबर पे फ़खर जमान को खिला दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ज़्यादा पाकिस्तान को हेल्प करेगी। आपका एक नया कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा, इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बाबर आजम को ओपन करें, फ़खर को ओपन ना करें, बाबर और साइम ओपन करें। हमने ये भी देखा है, आपके सामने एग्जाम्पल है, बाबर और साइम जल्मी के लिए अच्छा ओपन कर रहे थे, अच्छे हाँ। रन्स करते थे वो। जल्मी का जो इशू आ रहा था वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा था पिछले PSL में। तो बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करें, साहिबजादा फरहान को एक मैच रेस्ट कराएं या ड्रॉप करें, जिस तरह से भी इनको ठीक लगे, और फ़खर जमान को जो है नंबर 4 पे खिलाएं, क्योंकि साहिबजादा फरहान का भी मैं आपको लिख के देता हूँ, जहाँ बड़ी टीम आएगी ये रन नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि बस हमारे पास आखिरी मैच यही है जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं, वरना तो फिर हाँ, सुपर 8 वाला सुपर 8 सीन में तो है, तो हमारे आप पास कुछ नो भी चांस। ट्राई नहीं कर सकते। सुपर 8 में तो आप कोई चांस नहीं ले सकते, जो आपका कॉम्बिनेशन होगा आपको उसी के साथ जाना है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि ये कुछ ज़्यादा चेंजेस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप होगा और सलमान मिर्ज़ा उसकी जगह आ जाएगा। वो भी एक ही मैच के लिए होगा, क्योंकि अगर सलमान मिर्ज़ा को ज़रा सी भी कुट पड़ गई तो वो फिर बाहर हो जाएगा। बिल्कुल और ऐसे जो ही। है नाफे को जो है ये बेंच ही करके रखेंगे, मुश्किल ये नाफे को खिलाएं, क्योंकि जगह नहीं बन रही है, एडजस्ट नहीं हो रहा नाफे। फ़हीम अशरफ को हो सकता है ड्रॉप करके नाफे को चांस दे दें, लेकिन ये चीज़ होती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि कीपर की जगह कीपर ही ड्रॉप होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान है सुपर 8 तो क्वालिफाई करेगी इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। इंशाल्लाह, दुआ तो यही है। जी। तो आज हम देखा कि हमने जो है पाकिस्तान और नामीबिया पे बात की कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, तब तक देखते रहें फुल टॉस। अल्लाह हाफ़िज़।